गुड इवनिंग, राधे राधे आप सबको। तो हम कल बताए थे अमरूद की पत्ती के बारे में, उसका उपयोग के बारे में बताए थे। तो जो भी वीडियो देखे होंगे शायद आप लोग एक बार करके देखिएगा। आज नई चीज़ के साथ हम फिर से उपस्थित हुए हैं आप सबके बीच। नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो हम बनाएंगे आज एक पत्ते का ही बात करेंगे, एक पौधा का ही बात करेंगे जो हर घर में खाया जाता है और जो हर विटामिन होता है उस फल में मिलता है, जो हम लोग आप लोग ख़रीद के लाते हैं मार्केट से। जिसके पास पेड़ नहीं है, मेरे पास तो पेड़ है, उसका तो फरता है, अभी नहीं फला हुआ है लेकिन कुछ दिन में फरेगा। कुछ पहले फरा था तो बहुत खाए थे हम लोग, बड़ा बड़ा फरा था और रेट भी उसका ज़्यादा नहीं रहता है। टोटल जितना भी फल आप ख़रीदते हैं उसे सारा फल का विटामिन एक ही फल में होता है। कोई चीज़ खाइए चाहे नहीं खाइए, उस फल को ज़रूर खाइए, एक बार ज़रूर खा के देखिए। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे फ़िलहाल। तो हम शुरू करेंगे फिर उस पौधे के बारे में, उस फल के बारे में। जो कहीं भी आप लोग जाते हैं, जैसे लीवर का कोई समस्या हो गया या छोटे बच्चे हैं तो उनको बार बार उल्टी आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसका दूध जो फल जब हम तोड़ते हैं तो उसमें से वाइट कलर का दूध आता है। तो उस दूध को चम्मच में निकाल के ऐसे मतलब चम्मच में बहा के और उसके बाद उसमें क्या करते हैं, मिश्री या चीनी कुछ भी मिला के, मीठा कोई चीज़, और उसको पिला दीजिए, उल्टी सब बंद हो जाता है। तो चलिए हम जिस पौधा के बारे में बता रहे थे इस पौधा के बारे में हम बताएंगे। और गांव घर में अब जो है बरसात का मौसम है तो मच्छर से हद से ज़्यादा बुखार होता है। मच्छर काटने से होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, काला ज्वार होता है, सब मच्छर के काटने से होता है। तो हम इसका उपाय बता रहे हैं, घरेलू नुस्खा है। इस पेड़ का सब हर घर में लगभग मिल ही जाता है गांव में। मार्केट में नहीं मिलता होगा तो आप लोग गांव से मंगवा सकते हैं या कभी कभार मार्केट में भी मिल ही जाता है। तो हम बता रहे हैं पपीते के पौधे के बारे में, उसके पत्ते के बारे में। जैसे उसका पौधा होता है, पत्ता तो उसमें बहुत सारा होता है। हम चले दिखा देते हैं, मेरे पास है पौधा है मेरे पास, तो हम दिखा रहे हैं उसका पौधा होता कैसा है। अभी फला हुआ तो नहीं है फ़िलहाल, दिखा देते हैं। 2 पौधा है मेरे पास, जो दिख रहा है ये दोनों छोटा छोटा उसी का पौधा है मेरे पास। तो उसका जो पत्ता होता है, सब पत्ता तो एक जैसा नहीं होता है, कुछ कुछ पत्ता हार्ड बन जाता है जब मतलब मोटा हो जाता है, तो हार्ड वैसा पत्ता नहीं, ऐसे मतलब नया कलश की तरह जो पत्ता आता है छोटा छोटा, उस पत्ते को आप क्या करेंगे, एक पत्ते सुबह में, एक नहीं, जो सियान आदमी है वो 2 नहीं तो 3 पत्ते तोड़ेंगे उसमें से, पपीते में से। और जो बुखार आपको इंजेक्शन से नहीं ठीक हो रहा है, आप इंजेक्शन ले रहे हैं आपको नहीं ठीक हो रहा है, आप दवाई खा रहे हैं, मतलब सिरप पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं इसका उपयोग कैसे करना है। तो पहले सुबह हम उठेंगे, उसके बाद खाली पेट होना चाहिए, खाने पीने के बाद नहीं पीना है, सिर्फ खाली पेट होना चाहिए। आप पहले 2-3 पपीते का पत्ते तोड़ लीजिए, आपके पास अगर मिक्सी है तो उसमें डाल के एकदम मिही से एकदम ग्राइंड करके उसको थोड़ा सा भी पत्ती, थोड़ा सा तीखा कुछ ज़्यादा ही होता है, घुटने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं। बच्चे तो उतना पीते नहीं हैं, ना पी पाएंगे, बहुत तीखा होता है उसका पत्ता, जो नीम की तरह होता है। तो सियान आदमी का हम बता रहे हैं, जो सब चीज़ खा के दवाई भी खाते हैं, अब तो करवा होता है, तो इसके वजह से हम बता रहे हैं कि नुस्खा इतना आसान और इतना लाभदायक है कि खुद हम अपने पे, अपने बच्चे पे
हम दवाई नहीं खाते, हम अंग्रेजी, मेरे पास दुकान है फिर भी दवाई नहीं खाते हैं। आप लोग हर वीडियो में देखते होइएगा कि हम दवाई की दुकान में रहते हैं। जब शाम होता है तो ये लोग चले जाते हैं मार्केट, तो फिर हम बैठते हैं वहाँ पे, लेकिन हम एक भी दवाई यूज नहीं करते हैं। जब हमारे घर में परिवार में 22 आदमी का परिवार है, मतलब 22 आदमी है टोटल। किसी को अगर बुखार आता है तो हम दवाई नहीं खाते हैं। उसको जब लगता है तो पहले पानी का पट्टी करते हैं, पानी के पट्टी से अगर बुखार उतर गया तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल सा पैरासीटामोल आता है वो एगो दे देते हैं। और उसके बाद हम सुबह होने का वेट करते हैं, बुखार उतार के रहते हैं सुबह जब हो जाता है तो हम जाते हैं अपने पेड़ के पास और पेड़ से लाते हैं पत्ता लाते हैं। 2-3 सियान हैं तो 2-3 बच्चे हैं तो एक पत्ते। उसको क्या करते हैं हम लोग तो सिलौटी लोढ़ी, सिल्ला लोढ़ी जो बोलते हैं, सिलबट्टा, उस पर पीसते हैं। उस पर मतलब पीसते हैं ना तो उससे पत्ता उत्ता कुछ नहीं निकलता, अच्छा से पीस जाता है, एकदम में ही से पीस जाता है। घोलने में पीने में दिक्कत नहीं होता। उसको क्या करते हैं फिर चाय छानने वाला छन्नी होता है, उसमें ना उसको थोड़ा सा पानी मतलब ज़्यादा करके पीसते हैं, उसमें डाल के पानी, और उसको छान लेते हैं। एक गिलास में, शीशा का गिलास हो या स्टील का कुछ भी का हो, उसमें छान लेते हैं। उसके बाद आँख बंद करके उधरे है। हाँ हे तई में खुश होए से कोई ज़रूरत नहीं है, खुश वही में होए के चाहिए, अथी वाला में। हाँ नहीं होते देर बैठे हैं ना पढ़े। लेन जाइयो ना धो देबा कोनो आबाद वो लागत है। हाँ न लेन जाइयो ना घो से ओकर तो वह आदत है तो कथी करबो। हमरो बेटा के है देखे छियै तनी देर आर रहे दे छियै लऽ के धोएब। हम रुक गए हैं, हमारे घर का आदमी है ना से मतलब इसलिए तो हम आप लोगों को बता रहे थे, कोई आ गई थी तो इसलिए रुक गए हैं। बुरा मत मानिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो उसको छान लेना है, बता रहे थे आपको, पीस के अच्छा से उसको छान लेना है। छान के एकदम खाली पेट में नाक बंद करके पीना है। जिसको ऐसे बदबू लगता होगा तो नाक बंद करके ऐसे घूंट जाना है पूरे गिलास का, और 3 से 4 दिन लगातार पीना है। ये नहीं कि आज पिए कल भूल गए परसों भूल गए। और रोज़ सुबह के टाइम में पीना है, खाली पेट में पीना है। उससे पहले कुछ नहीं खाना है। उसके बाद आपको जो भी खाना है खा सकते हैं, लेकिन पहले ब्रश करके उसी को पीना है। और पीने के बाद क्या करना है, थोड़ा देर लेट जाना है, हल्का 10 मिनट 15 मिनट लेट जाना है। आपको अपने आप आधा घंटा 1 घंटा में ऐसे महसूस होगा बॉडी में धीरे धीरे बुखार ख़त्म हो रहा है। तीसरा चौथा दिन लगेगा कि पूरा बुखार जितना मतलब डेंगू वाला हो, मलेरिया वाला हो, काला ज्वर वाला कोनो बुखार हो, आपको उतर जाएगा। आपको अगर ये वीडियो ना काम आए तो फिर एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिनको बुखार आता है। ये हम घर के उपाय बता रहे हैं, बिन पैसा का है, पैसा इसमें 1 भी रुपया नहीं खर्चा करना है। अगर हमारी राय अच्छी लगी हो या आप लोग उपयोग करके अच्छे हो जाएंगे तो फिर एक बार इस पर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। ऐसे ऐसे नए नए टिप्स फिर हम लाते रहते हैं, घरेलू नुस्खे के बारे में आपको हम बताते रहते हैं। फ़िलहाल हम
हिंदी सॉन्ग पे शॉर्ट्स भी बनाते हैं, तो उसके भी हिंदी सॉन्ग के भी मज़े ले सकते हैं आप। फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए और 8:30 बजे सुबह में हम रोज़ लाइव आते हैं, तो आप लोग बात कर सकते हैं हमसे। बस इधर उधर का कमेंट मुझे नहीं चाहिए। आप लोग कुछ पूछ सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं, ऐसे मतलब हमसे कोई नुस्खा भी पूछ सकते हैं, ये चीज़ हमको हो रहा है कुछ, ऐसे तो हम घरेलू नुस्खा बता सकते हैं आप लोगों को। गांव में रहते हैं तो गांव की तरह हम जीते हैं। फ़िलहाल सभी को राधे राधे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, माफ़ कीजिएगा। तो फिर कल से मिलते हैं हम नए उम्मीद और नए तकनीक के साथ। कल कुछ बच्चे के बारे में हम आपको बताएंगे, घरेलू नुस्खे और बच्चे के मतलब प्रॉब्लम, समस्या, पेट उट दर्द का जो होता है उसका बताएंगे। जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर काम आएंगे। और सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।